Hello my dear friends, how are you? Today I will read lesson 12, the price of bread in this video of class 4. Long ago, लंबे समय पहले, there was a kingdom by the name of Sonavati in the Aravalli region. अलावरी पर्वत में एक राज्य था जिसका नाम सोनावती था। मतलब जो राज्य था उस राज्य का नाम सोनावती था। वंस It did not rain for a long year. एक समय वहाँ लंबे समय तक बारिश नहीं हुई थी। Resulting in loss of crop. बारिश न होने की वजह से वहाँ की जो फसल थी वो भी खराब हो गई थी। People did not have food to eat. लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं था। The water in the wells dried up. जो पानी था कुएं का वो सूख चुका था। It was the condition of famine. जो मतलब ना तो वहाँ पर बारिश हुई थी, बारिश न होने की वजह से फसलें नहीं हुई थी, और फसल न होने की वजह से अगर फसल नहीं होगी तो खाने का कुछ नहीं था। तो फसल न होने की वजह से वहाँ पर खाने का भी कुछ नहीं था। जो कुओं का पानी था वो भी सूख गया था, और इसी वजह से अकाल की स्थिति पैदा हो चुकी थी, अकाल की स्थिति बन चुकी थी। People of the kingdom gathered in front of the king's palace. जो राज्य के लोग थे वो राजा के महल में इकट्ठे हुए, क्योंकि सोनावती राज्य के लोग राजा के महल में इकट्ठे हुए। All were saying, सबने कहा, we want to eat, हमें खाने को कुछ चाहिए। Give us bread, हमें रोटी दो। The king was taking rest, राजा आराम कर रहा था। Hearing the noise, he awoke, yes, मतलब लोगों की आवाज़ें सुनकर वो जाग गया। And summoned his minister and asked, और उसने अपने मिनिस्टर को बुलाकर पूछा, What is the matter, क्या विषय है? Sire, it has not been raining for long. लंबे समय तक बारिश नहीं हो रही है, लंबे समय से बारिश नहीं हुई है। There is no water anywhere, कहीं भी पानी नहीं है, बारिश न होने की वजह से पानी नहीं है। And no food to eat, और खाने के लिए भोजन नहीं है। People are dying of starvation, narrated the मिनिस्टर, लोग भूख से मर रहे हैं, मिनिस्टर ने कहा। देन व्हाट डू दे वांट, परंतु वो क्या चाहते हैं? आस्क द किंग, राजा ने पूछा वो क्या चाहते हैं? दे वांट ब्रेड टू ईट, वो खाने के लिए ब्रेड चाहते हैं। रिप्लाइड द मिनिस्टर विद रिस्पेक्ट, मिनिस्टर ने रिस्पेक्ट से उत्तर दिया कि वो खाने के लिए रोटी चाहते हैं। जब लोगों के पास खाने के लिए ब्रेड नहीं था और रोटी नहीं थी, तब वो लोग राजा के महल में इकट्ठे हुए। राजा उस समय आराम कर रहा था। राजा ने जब लोगों की आवाज़ें सुनी तो उसने अपने मिनिस्टर से बुलाकर पूछा कि ये लोग मेरे महल में क्यों आए हैं? तो मिनिस्टर ने कहा कि ये भूखे हैं, भूख के कारण मर रहे हैं, इनको खाना चाहिए। तो राजा ने अब क्या कहा है उसके बदले में? सो डैड रिटोर्ड द किंग, राजा ने उत्तर दिया, तो सो व्हाट, तो मैं क्या करूं? इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो मैं क्या करूं? इफ दे डू नॉट हैव ब्रेड टू ईट, अगर इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, लेट देम चेंज देयर ईटिंग हैबिट, तो उन्हें अपनी खाने की आदतों को चेंज करना चाहिए। इफ दे डोंट हैव ब्रेड टू ईट, एडवाइज देम टू ईट फ्रूट्स, अगर उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो उन्हें फ्रूट्स खाने चाहिए। इफ़ दे डोंट हैव वाटर टू ड्रिंक, अगर उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, आस्क देम टू ड्रिंक मिल्क, तो उन्हें दूध पीने की सलाह, उनको मिल्क पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए। उसने कहा, राजा ने, अगर उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो उनको फ्रूट्स खाने चाहिए, अगर उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है तो उनको दूध पीना चाहिए। शायर, दिस पुअर पीपल, ये गरीब लोग हैं, ये दूध और फ्रूट्स कहाँ से लेके आएंगे? आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग टू लिसन, राजा ने कहा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। द किंग कट इन द मिनिस्टर स्टेटमेंट, राजा ने मिनिस्टर की स्टेटमेंट को कट करते हुए कहा, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग टू लिसन, मैं इनकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। ड्राइव देम अवे, इन्हें दूर भगाओ। द मिनिस्टर हैड नो वे आउट टू हैव द पुअर, ही कीप क्वाइट, मिनिस्टर के पास लोगों की हेल्प करने का कोई भी रास्ता नहीं था। ही कीप क्वाइट, वह चुप हो गया। नेक्स्ट डे, अगले दिन द किंग मार्च्ड टू द फॉरेस्ट फॉर हंटिंग, राजा जंगल में शिकार करने के लिए चला गया। द मिनिस्टर एंड अदर गार्ड्स वर विद हिम,
राजा के साथ मिनिस्टर और उसके गार्ड भी थे। द मिनिस्टर वांटेड टू टीच द किंग अ लेसन। जो मिनिस्टर था वो राजा को पाठ पढ़ाना चाहता था कि उसने गरीब लोगों की सहायता नहीं की, उसने गरीब लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं दिया, इसलिए मिनिस्टर वह उस टाइम तो चुप रहा जब राजा ने कहा कि इन्हें दूर भगाओ। परंतु अब जो मंत्री था वो राजा को पाठ पढ़ाना चाहता था। ही knowingly took the king into thick forest। वो जानबूझकर राजा को घने जंगल में ले गया। All the guards lagged behind। सभी गार्ड्स पीछे रह गए। The evening approached। इवनिंग ने संपर्क किया, इवनिंग हो चुकी थी। मतलब जो मिनिस्टर था वो राजा को लेसन पाठ पढ़ाना चाहता था, इसलिए राजा को वह घने जंगल में ले गया और जो उसके मंत्री थे उसको पीछे छोड़ दिया। जानबूझकर वो उसको घने जंगल में लेकर गया था। अब शाम हो चुकी थी, बट दे डोंट गेट एनी एनिमल टू हंट। परंतु उनको कोई भी एनिमल शिकार के लिए नहीं मिला। दे हैड नो ईटेबल्स विद दैम। उनके पास अब कुछ नहीं था। द इवनिंग टर्न इनटू डार्क। शाम अंधेरे में चेंज हो गई। एंड सोन इट वाज नाइट। और जल्दी ही रात हो गई। देयर वाज अ स्ट्रे फ्रॉम देयर वे। वे अपना रास्ता भटक गए। इन द डार्क। रात में, अंधेरे में। दे कुड नॉट फाइंड देयर वे बैक होम। अंधेरा हो चुका था, उन्हें अपने घर का वापस का रास्ता नहीं पता था, उनको अपने घर का रास्ता नहीं मिला। वो अपना रास्ता भटक गए थे अंधेरे की वजह से। अब उनके पास कोई गार्ड भी नहीं था और अंधेरे की वजह से उन्हें अपना रास्ता भी नहीं मिला। राजा और मंत्री दोनों इकट्ठे थे। दे हैड नो वे आउट बट टू स्टे इन द थिक फॉरेस्ट ऑन अ ट्री। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उन्हें घने जंगल में ही वृक्ष के नीचे ठहरना पड़ा। एनी हाउ द नाइट पास्ट। और रात बीत चुकी थी। द किंग हैड नॉट ईटन एनीथिंग ऑन द प्रीवियस डे। राजा ने पिछले दिन से कुछ भी नहीं खाया था। ही फेल्ट हंग्री। वो भूखा महसूस कर रहा था। बट दे हैड नथिंग टू ईट। परंतु उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। द किंग वॉज थर्स्टी। और राजा को प्यास भी लगी थी। दे डिड नॉट नो वेयर टू गो। वह नहीं जानता था कहाँ जाऊँ। बट द आफ्टरनून। परंतु दोपहर को। द किंग वॉज टू हंग्री टू रिजिस्ट। विरोध किया। आफ्टरनून हो चुकी थी, राजा को अपनी भूख के साथ विरोध करना पड़ा। दे रीच टू स्टीम। वो धारा के पास पहुंचे। ही गोट डाउन हिज हॉर्स टू हैव वाटर। ही गोट डाउन। वह अपने घोड़े से पानी पीने के लिए नीचे उतरा। बट ही कुड नॉट ड्रिंक वाटर ऑन एन एम्प्टी स्टमक। मतलब जो राजा था वो अपने घोड़े से पानी पीने के लिए नीचे उतरा, परंतु खाली पेट में पानी भी नहीं पी सका। वो खाली पेट था तो उसको पानी भी अच्छा नहीं लगा। द कंडीशन ऑफ द किंग वाज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। जो राजा की कंडीशन थी वो बद से बदतर हो चुकी थी। बट देयर वाज नो रिलीफ इन साइड। परंतु कोई भी रास्ता नहीं बचा था। इन द इवनिंग। शाम को। दे साइंड अ ग्रुप ऑफ हॉर्स राइडर्स। उन्होंने घोड़ों के राइडर्स का एक ग्रुप देखा। दे बिलोंग टू अ ट्राइब ऑफ वंडर्स। उन्होंने ये जो जनजातियों के समूह से बिलोंग करता था। जो उसने घोड़ों पे कुछ आदमियों को देखा। जो वो घोड़ों पे पर्सन थे वो जनजातियों से बिलोंग करते थे। द किंग अप्रोच्ड देम एज फास्ट एज ही कुड। राजा जितनी जल्दी हो सका उनके पास पहुंचा। द किंग स्पोक टू द लीडर ऑफ दोज पर्सन। राजा उनके जो लोगों के लीडर था उससे बात की, उससे बोला। मतलब राजा ने घोड़ों का कुछ समूह देखा जिसपे कुछ लोग कहीं जा रहे थे, तो राजा फटाफट उन लोगों के पास पहुंचा और राजा ने उनके लीडर से बात की। कुड यू गिव मी समथिंग टू ईट। राजा ने उनके लीडर को कहा, कुड यू गिव मी समथिंग टू ईट। क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो। आई एम एक्सट्रीमली हंग्री। मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। आई हैव नॉट टेकन एनीथिंग सिंस यस्टरडे। मेरे पास कल से खाने के लिए कुछ भी नहीं है।
हु आर यू, तुम कौन हो, आस्क द रीडर, रीडर ने पूछा तुम कौन हो, यू सीम टू बिलोंग टू एन स्टेबलाइज्ड फैमिली, तुम अच्छी फैमिली से लग रहे हो। मतलब जो लीडर था, उनका नेता था, उसने पूछा तुम कौन हो, तुम अच्छी फैमिली से दिख रहे हो। हैव वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स अराउंड योर नेक बट आर बेगिंग फॉर ब्रेड, तुम्हारे जो गले में आभूषण है वो बहुत ही मूल्यवान लग रहे हैं, और फिर भी परंतु फिर भी यू आर बेगिंग फॉर ब्रेड, तुम फिर भी रोटी के लिए भीख मांग रहे हो। यू मे टेक दिस वैल्यूएबल ऑर्नामेंट फॉर अ ब्रेड सेड द किंग, राजा ने कहा तुम रोटी के बदले में जो मेरी मूल्यवान आभूषण है इसको ले लो। वी आर हेल्पलेस, वी हैव टू गो फॉर अ लॉन्ग वे एंड वी हैव लिमिटेड स्टॉक ऑफ ईटेबल्स सेड द लीडर, लीडर ने कहा, नेता ने कहा कि हम तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते, हम हेल्पलेस हैं, हम क्योंकि लंबे टाइम के लिए कहीं जा रहे हैं, हमारे पास लिमिट ही खाने का स्टॉक है, सेड द लीडर ने कहा। द कंडीशन ऑफ द किंग वर सैनिड, जो कंडीशन थी राजा की कंडीशन थी बहुत ही खराब हो चुकी थी। द लीडर ग्रो मर्सीफुल सीइंग हिज कंडीशन ही गेव 2 loaves of bread to the king, मतलब राजा की कंडीशन खराब हो चुकी थी, राजा को उस पर जो लीडर था, दूसरे पीपल जो लोग जा रहे थे उनका लीडर था, उसको राजा के ऊपर दया आ गई। सीइंग हिज कंडीशन, और उसकी कंडीशन को देखकर ही गेव, लीडर ने 2 रोटियां राजा को दे दी। द किंग हैड रियलाइज्ड द वैल्यू ऑफ ब्रेड, राजा को ब्रेड रोटी की कीमत का पता चला। ऑन रिटर्निंग टू हिज किंगडम, राज्य में वापस आकर ही सर्व्ड पीपल इन द बेस्ट वे ही कुड, इंश्योरिंग दैट नो वन स्लेप्ट ऑन एन एम्प्टी स्टमक, राजा ने अपने राज्य के लोगों की सेवा की और यह सुनिश्चित करता था कि मेरे राज्य में कोई खाली पेट ना सोए। ओके, हैव अ नाइस डे।